अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद महरीन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह की करम से बहुत ही ज़्यादा आज खुश भी हूँ। उसका रीज़न है कि आप लोगों ने जिस तरह मुझे प्यार भरे मैसेजेस किए और मुझे अप्रिशिएट किया, तो बस एक होता है ना कि अगर आपकी किसी काम को सराहा जाए तो आपका जो है हौसला डबल हो जाता है। तो मेरा तो इस टाइम पे डबल ट्रिपल चौबल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और मुझे काफ़ी कमेंट्स आए बहुत 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 ज़्यादा अच्छे। तो उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो असल में मुझे बर्थडे व्लॉग की है, वरना मैं सबके नाम ज़रूर कॉल करती। इंशाल्लाह ताला एक वीडियो में बहुत जल्द बनाऊंगी जिसमें मैं आपका स्पेशली सबका नाम कॉल करूंगी और आप सबका थैंक्स पे करूंगी। तो एक मुझे कमेंट बहुत आया कि आप खुद अंबर आपी को गिफ्ट देने क्यों नहीं गई थी, केक देने क्यों नहीं गई थी। तो उसके दो रीज़न थे। पहला वाला जो रीज़न था वो ये था कि जिस तारीख को अंबर की बर्थडे होती है उसी डेट पे मेरी जो भतीजी है, मतलब कि मेरे देवर की बेटी, उसकी भी बर्थडे होती है। तो मैंने जो है ये 15 तारीख को अंबर का जब केक तैयार किया, उसके बाद मैंने अंबर को सेंड किया। ये वाली जो आप वीडियो देख रहे हैं अभी तैयारी की, प्रिपरेशन की, देखिए आप लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि आपने जो प्रिपरेशन की है उसकी वीडियो भी प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। तो ये स्पेशली जो है आप लोगों के लिए है कि किस तरह मैंने अंबर की पिक्स को जो है केक के साथ अटैच किया था। तो वो इस तरह में मैंने थर्मोकॉल में फिक्स किया था और ये मैंने बनाया था अंबर के लिए मज़ेदार सा चैनल पर्स केक। सॉरी, मैंने अपनी वीडियो में गुची बोल दिया था और मुझे इतने कमेंट्स आए कि ये गुची नहीं है, चैनल का है। तो सॉरी, असल में रीज़न ये है कि मैं ज़्यादा ब्रांडेड पर्स यूज़ नहीं करती। तो मुझे तो केक बनाना था यार, कोई ब्रांड की पर्स जाके थोड़ी मुझे लेना था, परचेज़ करना था जो मैं ब्रांड्स का याद रखती। तो सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा कि मैंने किसी कुछ और बना के कुछ और नाम दे दिया। तो मैंने जो है ये अंबर को रज़ा के हाथ और इबाद के हाथ केक भिजवा दिया था। उसके बाद मैं तैयारी में शुरू हो गई थी अपनी प्यारी सी भतीजी के लिए केक बनाने के लिए। और मैंने उसके लिए बनाया था मिनी का केक और उसे इतना पसंद आया। अगर आपको मिनी केक की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर उसकी रेसिपी अपलोड करूँगी। जिस तारीख को 16 को ही अंबर की बर्थडे होती है और 16 जनवरी को ही मीरब और मिनहाल की बर्थडे होती है। तो यही रीज़न था पहला वाला। दूसरा जो रीज़न है कि मैं क्यों नहीं गई थी अंबर को केक देने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट रीज़न ये था कि मुझे जो है अंबर का केक रेडी करने के बाद मुझे तैयार करना था मीरब मिनहाल के लिए केक। तो उसके स्पंचेस मैं रात को ही मैंने स्पंज बना के रख दिए थे और ये सेकंड डे मॉर्निंग में मैं पूरी प्रिपरेशन करके और यहाँ पर इनके घर पे जो मेरी देवरानी है वो बिल्कुल मेरे सामने वाले पोर्शन में ही है, तो वहाँ रख दी थी। उसके बाद आप ये देखें, एक तो घर में कोई अगर ओकेजन वगैरह होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो मसला आता है ना वो तो आता है भाई दर्जी का। दर्जी कपड़े लेकर आए इतनी लेट और फिर मैंने जल्दी जल्दी प्रेस किए और ये हमारी प्यारी सी डॉल तैयार हो गई है मारिया। और किंजा और कंदील भी माशाल्लाह माशाल्लाह से प्रिंसेस बन के तैयार हो गई हैं बर्थडे के लिए। और बस हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि कुछ मेहमान आ जाएं। हम लोगों को, आप लोगों को, जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि हमारी माशाल्लाह से फैमिली, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिनको नहीं मालूम, मैं उनको लिए बता दूं कि माशाल्लाह से मेरे 5 ये देवर जो है, देवर और जेठ मिला के जो 5 भाई हैं और 6 बहनें हैं। तो माशाल्लाह हमारी खुद की फैमिली इतनी बड़ी है ना कि हम खुद ही आपस में सेलिब्रेट कर लेते हैं। और भाई हर दावत की जो सबसे मेन जान बन चुका है ना अब, वो है फेसबुक कि फेसबुक पे आपको पिक्स अपलोड करनी होती है और उसके लिए यहाँ पर चल रहा है फ़ोटो सेशन। और अहमद साहब जो हैं वो नखरे दिखा रहे हैं कि नहीं भाई हमें तो नहीं बनवानी, मैं तो कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार बन चुका हूँ और मुझे नहीं बनवानी ये तस्वीरें शस्वीरें। तो बड़ी मुश्किल से भाई अहमद राज़ी हुए थे कि भाई हम भी गरीब लोगों के साथ थोड़ी सी आप तस्वीरें बनवा लें। तो अहमद ने बोला चलो बनवा लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है फ़ोटो सेशन चल रहा था।
मज़े मज़े की खुशबू आ रही है और यहाँ पर खाना बन रहा है। ये देखें, मज़े मज़े का। सारा धुआं में धुंधला ही हो गया मेरा। हाँ, देख आ गई है, उसे खोल नहीं सकती। जी, तो हमारी प्यारी प्यारी सी बर्थडे गर्ल्स भी तैयार हो गई हैं। मीरा अभी थोड़ी सी नाराज़ है, लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद सही हो जाएंगी। थोड़ी सी नाराज़ थी, हमने उसे मना लिया था। तो आ जाते हैं अपने सेकंड रीज़न की तरफ कि मैं अंबर को क्यों सरप्राइज़ देने के लिए खुद नहीं गई। तो देखें, मैं अपने लिए नहीं, मैं आप सबके लिए भी एक बात कहना चाहूँगी कि कभी भी ज़िंदगी में किसी के भी घर पे ऐसे अचानक से कभी नहीं जाया जाता। जेंट्स की बात अलग होती है, क्योंकि ये होता है कि रज़ा ने साफ मना कर दिया था कि मैं अंदर नहीं आ सकता, जबकि अंकल ने बहुत फोर्स किया था। लेकिन अगर मैं जाती तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि आंटी मुझे ऐसे आने देती ना वापस दरवाजे से ही, क्योंकि मैं उनकी नेचर को जानती हूँ। वो मुझे ज़बरदस्ती जो है ना हाथ पकड़ के अंदर ले जाती कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, क्योंकि आंटी अंकल बहुत 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 मोहब्बत करने वाले हैं। और अंकल ने तो रज़ा को भी इतना फोर्स किया, लेकिन रज़ा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ रहा। और अगर रज़ा चले भी जाते तो एक ड्राइंग रूम की हद तक होता उनका ना जाना। लेकिन देखें, आप लोग एक बात याद रखिएगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, अगर आप उसके घर पे अचानक से जाएंगे तो हर बंदे की एक फैमिली प्राइवेसी होती है, तो कभी भी हमें उससे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से ये रीज़न था कि मैं अंबर के घर पे ऐसे अचानक से खुद नहीं गई, बल्कि मैंने रज़ा और इबाद के साथ उसे केक गिफ्ट किया, क्योंकि अंबर जो है मुझे बहुत 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 क्यूट लगती है यार। और अंबर के क्यूट लगने की वजह है कि मैं उसके अंदर अपने आप को देखती हूँ, क्योंकि मैं भी बिल्कुल शादी से पहले इसी तरह उछलना कूदना खेलना। एक होता है ना, घर की जो सबसे छोटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाडली होती है, बहुत ही ज़्यादा अपने नखरे उठवाती है। तो बिल्कुल जो है ना, ऐसा लगता है मुझे कि जब भी मैं अंबर को देखती हूँ ना, तो मुझे अपना जो टाइम है ना वो याद आने लग जाता है। तो बस ये जो मेरे साथ जो छोटे छोटे से सरप्राइजेस होते थे वो मुझे आज भी याद है। देखिए, बेटियां हैं ना बहुत ज़्यादा अनमोल होती हैं, तो इनको ये छोटे छोटे सरप्राइज देते रहना चाहिए हमें। ऐसा ना पड़ जा। तो यहाँ पर भाई सारे बच्चे जमा हो गए और जल्दी जल्दी उनका जो है ना दिल चाह रहा है कि बस जल्दी से ये केक कटिंग हो और हम खा लें। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. जी, तो भाई केक कटिंग तो हो गया और अब बारी है खाना खाने की। और यहाँ पर बनाए हैं महविश ने बहुत ही मज़ेदार से कुन्ना पाए, और उसके साथ हमने मंगवा ली थी बाजार से बिरयानी की। केक चट हो चुका है, इसको बाहर फेंक दे। और मेरी मेहनत वसूल के सबको केक बहुत पसंद आया। और यहाँ पर जो है गर्मा गर्म बिरयानी जो है ना, मुझे तो सर्दियों में भाई बिरयानी। अच्छा हाँ, अगर कोई मुझे गिफ्ट भेजना चाहता है ना तो मैं आपको बता सॉरी, मैं बता दूं कि मुझे जो शादियों की बिरयानी होती है ना, ये तो नॉर्मल बिरयानी, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग क्या है, मुझे शादियों की बिरयानी बहुत पसंद है। मैं जो है ना, किसी की भी शादी होती है ना तो मेरा दिल चाहता है कि यार फलाने बंदे की शादी है, उसके घर से बिरयानी आ जाए, ज़बरदस्त हो जाए। तो ये मेरी कमज़ोरी है, तो मुझे शादी की बिरयानी बहुत पसंद है। और भाई जब मैं घर आई तो घर मतलब कि सामने से निकल के दूसरे गेट से दूसरे कमरे में, समझे, एक कमरे से दूसरे कमरे में जिस तरह हम जाते हैं, उस तरह मेरे देवर के घर से मैं अपने जब घर आई तो यहाँ पर बना रहे थे रज़ा जनाब मेरे लिए चाय। और उन्होंने चाय बनाना शुरू भी कर दी थी और वो कह रहे थे कि मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। मैंने सोचा कि आज तुम बहुत थक गई होगी तो मैं अपने हाथों की मज़ेदार सी कड़क चाय पिलाता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग भी मेरा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसी तरह जिस तरह आप लोग मुझे प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं,
इसी तरह प्यार देते रहें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दिया करें। उससे ये होता है कि जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। देखिए यार, सब्सक्राइब करते ना तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, मेरी मेहनत वसूल हो गई। तो बस आप लोग इसी तरह प्यार मोहब्बत देते रहें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।